हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 बचावन के करीब पटाखों के कारखाने में जोरदार धमाका, 3 अफराद जाम बहक हो गए, मुतातिद जख्मी। धमाका गैर कानूनी पटाखों के कारखाने में हुआ है। धमाके की आवाज़ लतीफाबाद के मुख्तलिफ यूनिट्स और कोटरी तक सुनाई दी गई। धमाके के बायस फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बायस इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू ज़राए की तस्दीक, कहा फैक्ट्री रिहायशी इलाके से बाहर खेतों के करीब बनाई गई थी। रेस्क्यू एहलकार फैक्ट्री में लगी आग बुझाने में मसरूफ। मिर्चें जलाना, बकरे के सर कब्रिस्तान फेंकवाना। बुशरा बीबी के आने के बाद इमरान खान के घर अजीब रसूमात शुरू हुई। बरतानी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में होश रुबा इंकशाफात। बानी पीटीआई के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, रोज़ाना स्याह बकरे और मुर्गियों को सर कब्रिस्तान में फेंकवाना, कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई की अहलिया उनकी रूहानी रहनुमा थीं, जिन्होंने इनकी सियासी ज़िंदगी पर सबसे गहरा असर डाला। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी पर ज़ाती ज़िंदगी और हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। सीनियर सहाफ़ी ओवन बैनर जोन्स ने लिखा, बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा फैसलों पर असर डालती थी। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लबादा ओढ़े रखा। बुशरा बीबी ने बानी से कहा, मुझसे शादी करें तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिक्स की होशरुबा रिपोर्ट, रियासती उमूर में बुशरा बीबी हुर्फ़ आखिर समझी जाती थी। बरतानवी जरीदे का साबिक जनरल फैज़ हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। ISI ने इमरान खान और बुशरा बीबी का रिश्ता नहीं कराया था, मगर ऐसे इशारे थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ, बाज़ सीनियर एहलकारों हत्ता कि जनरल कमर जावेद बाजवा को भी शिकायत थी, अगर कोई इमरान खान को फ़ौज के साथ मसालियत पर आमादा कर सकता है तो वो बुशरा बीबी हैं। लेकिन इमरान खान के करीबी हलकों के मुताबिक उनकी बहन अलीमा खान समेत पार्टी के सख्त गिर अनासिर मसालियत के खिलाफ हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिक्स रिपोर्ट 100% दुरुस्त है। बुशरा बीबी के कारनामे आलमी मीडिया में ज़ेर बहस हैं। रिपोर्ट ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी हकीकत बेनकाब की। सूबाई वज़ीर असमा बुखारी का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में रद्द अमल, कहा बुशरा बीबी बानी पीटीआई से हलाल करप्शन करवाती रही। पिंकी, गोगी, कोच और बुज़दार ने बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। साबित हो गया बानी पीटीआई की अहलिया सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। आलमी जरीदे के इंकशाफात से बात वाज़े हो गई। बानी पीटीआई फैसले एक्सपर्ट से नहीं बुशरा बीबी से पूछ कर करते थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में गुफ्तगू, कहा दुनिया के जरीदे कह रहे हैं तमाम फैसले एक खातून करवाती थी। बानी पीटीआई की सियासत मुनाफकत और झूठ पर मबनी थी। आज दुनिया के जरीदे कह रहे हैं कि बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का निज़ाम था। ये आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। बुशरा बीबी बहादुरी के साथ और बानी पीटीआई की अहलिया होने की वजह से जेल में है। इससे खबर भी इद्दत जैसे घटिया इल्ज़ाम लगाए गए जिससे वो बुरी हुई। इद्दत जैसे इल्ज़ाम झूठे साबित हुए, ये भी मन गढ़ंत कहानी है। चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल को किरदार कुशी करार दे दिया। जरीदे के खिलाफ कानूनी चारा जोई का भी ऐलान। बैरिस्टर गोहर कहते हैं ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। इस वक्त जब वो जेल में है, इस किस्म के आर्टिकल के आने की हम मजम्मत करते हैं। वक्त साबित करेगा कि ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी और बेबुनियाद हैं। इकोनॉमिस्ट ने वही लिखा जो हम कौम को बताते रहे। इकोनॉमिस्ट ने बानी पीटीआई के किरदार की दुरुस्त अक्कासी की। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी पीटीआई पर बरस पड़े, कहा तहरीक इंसाफ ने हिंदुस्तान और इसराइल से फंडिंग ली। मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक पीरनी का हाथ होता था। हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। इंटरपोल ने मुनिस इलाही के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुनिस इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। पाकिस्तान ने मुनिस इलाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्ज़ामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी। मुनिस इलाही कत्ल, फ्रॉड, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर मतलूब हैं। पाकिस्तानी हुकाम की दरख्वास्त में मौक़िफ़। इंटरपोल ने शिकायत का जायजा लिया। मुनिस इलाही मुबैना गलत कामों के शवाहिद न मिल सके। मुनिस इलाही अब इंटरनेशनल अलर्ट पर नहीं। मुनिस इलाही को क्लीन चिट मिल गई है, ये इंसाफ की फतह है। वकील मुनिस इलाही का बयान।
रूस ने पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी में सालिसी की पेशकश कर दी। खित्ते में इस्तेहकाम रूस की तरजीह है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कशीदगी आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बाइस है। रूस की वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान, बोली सरहदी कशीदगी खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है, मुज़ाकरात मसले का हल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों अहम शराकतदार हैं, सालिसी की पेशकश करते हैं। सदर मुमलिकत ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिल मंजूरी दे दी। पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तरमीमी बिल मुत्तफ़िका कवानीन का हिस्सा बन गए। सदर जरदारी ने तीनों तरमीमी बिल्स की तौसीक़ कर दी। ऐवान सदर से जारी बयान के मुताबिक तीनों बिल अब आईन पाकिस्तान का हिस्सा हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है तरमीम शुदा कवानीन फौरी तौर पर नाफिज़ अमल होंगी। बिल की मंजूरी से आर्मी, फ़िज़ाइया और बहरिया के आइनी और इंतज़ामी ढांचे में मजबूती आई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। 22 मार्च 2014 को लाहौर हाईकोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाया था। ज़राए ने बताया कि जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। आईनी अदालत के जज जस्टिस के आका ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। आईनी अदालत के सरबरा ने उनसे हलफ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर भी मौजूद थे। तकरीब में आईनी अदालत और हाई कोर्ट के जजेस भी मौजूद थे। बार एसोसिएशन के अहदेदारों की भी तकरीब में शिरकत। पार्लियामेंट सुप्रीम है, जजेस के इस्तीफे रुकेंगे नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का अहम बयान, कहा हुकूमत अवाम के मफाद में कानून साजी कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली ने सवाल किया कि क्या नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को हटाना दुरुस्त था। जजेस की जानिबदारियों पर तनकीद, ईमानदार जजेस को सलाम पेश किया। अदालती फैसलों में आइन लिखने की कोशिश गैर मुनासिब है। पाकिस्तान को आगे बढ़ना होगा। वकला तहरीक का असर भी देखा जाएगा। कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का नया रूट मंजूर। नया रूट 17 नवंबर 2025 से अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक चलेगा। इब्तदाई मरहले में बस 3 औकात में दस्तियाब होगी। सुबह 8 से 9, दोपहर 1 से 2 और शाम 5 से 7 बजे सर्विस फराहम की जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सब बता दिया। कहा सर्विस में खवातीन के लिए आराम और तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी गई है। बसों में सिक्योरिटी, ट्रैकिंग सिस्टम और तरबियत याफ्ता अमला मौजूद होगा। बोले सिंध हुकूमत आइंदा भी खवातीन की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे अमली इक़दाम जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ जीतने पर मुबारकबाद। अपने तहनीती पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कौम की टीम की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और टीम की शानदार कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म का एतराफ़। शहबाज शरीफ ने लिखा, क्रिकेट के मुत्तहिद जज्बे का शानदार मुजाहरा था। श्रीलंकन टीम, खिलाड़ियों और इंतज़ामिया का शुक्रिया। दोनों कौमों के दरमियान पायदार दोस्ती की अक्कासी है। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में 8 विकेटों से फतह हासिल करके सीरीज़ 2-0 से जीती। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम के नाम खुसूसी पैगाम। मोहसिन नकवी की ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। आज पुरान पाकिस्तान, श्रीलंका और क्रिकेट सबकी जीत है। वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। चेयरमैन पीसीबी का इज़हार तशक्कुर। बाबर आजम, फ़खर जमान और मोहम्मद इजवान की शानदार बैटिंग ने सीरीज जितवाने में अहम किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी का श्रीलंकन खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का खुसूसी शुक्रिया। शायकीन क्रिकेट ने श्रीलंका टीम को भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आइंदा दिनों अमेरिका का दौरा करेंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात है। दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ममालिक के दरमियान मशरिक़ वुस्ता, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी समेत अहम मामला ज़ेर बहस हैं। अमेरिका और सऊदी अरब 35 तैयारों की अरब डील के करीब है। मंगल को दिफाई और इक़्तिसादी मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। दौरे का मकसद अमेरिकी दिफाई और टेक्नोलॉजी शोबों के साथ ताउन बढ़ाना और सऊदी अरब की सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा, मुलाकात में इसराइल सऊदी ताल्लुकात का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान।